अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में मैं आपको कोई यूट्यूब अर्निंग कोर्स करवाने नहीं आया। आज मैं आप लोगों के साथ अपना यूट्यूब के हवाले से एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि यूट्यूब अर्निंग के हवाले से मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ऐसा था कि मुझे तो अभी पता चला कि मैंने 2015 में अपना चैनल क्रिएट किया था, वरना मुझे ये भी याद नहीं था। वो भी मुझे नेट से ही पता चला, मैंने यूट्यूब में देखा तो मुझे पता चला। तो ऐसे था कि मुझे कोई एक दो मसले मसाइल पेश है जिनका मैंने वीडियो देखने की कोशिश की, यूट्यूब से नेट से सर्च करने की कोशिश की, मुझे उनका सलूशन नहीं मिला। तो फिर मैंने आज ख़ुद ट्राई की उनका सलूशन ढूंढने की, और फिर मुझे नेट से भी कुछ थोड़ी बहुत उस बारे में मालूमात इकट्ठी की, और फिर मैं जब उसका सलूशन मिल गया परमानेंट अच्छा, और फिर मैंने ख़ुद उस पर एक वीडियो क्रिएट की और मैंने यूट्यूब पर डाल दी। इस तरह बाद में फिर मुझे एक और मसला आया, वो मैं आपको साथ शेयर भी कर लेता हूँ कि ये एक फ़र्ज़ करें कि लेज़र जेट प्रिंटर है, इसकी इंक है, इसमें से अगर एक लफ्ज़ यहाँ से मिटाना है और उसकी जगह नया लफ्ज़ डालना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, इसका भी मुझे कोई पता नहीं था, नेट से भी कोई मालूमात नहीं मिली। फिर मैंने ख़ुद इसका सलूशन ढूंढा, एक तरीक़ाकार दरियाफ़्त किया, और फिर मैंने उस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी। तो ऐसे वो भी बहुत पॉपुलर हुई वीडियो दुनिया भर में, क्योंकि वो मेरा अपना कंटेंट क्रिएट था, उसके वाले से पहले किसी ने कुछ नहीं अपलोड किया था। तो फिर साथ साथ कभी कभी थोड़ा बहुत अब आ जाता, मैं उसको कर देता, फिर मोनेटाइज कर लिया। काफ़ी अरसे के बाद फिर ऐसे हुआ कि जनाब उन्होंने वेरिफिकेशन की, वो लेटर आया, उसका भी मैंने कोड इंटर कर दिया। इस तरह साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलता रहा। ऐसे मैं मतलब कि चंद एक वीडियो थी, 5-7 से ज़्यादा वीडियोस थी नहीं। उसके बाद फिर जब मैंने एक दफ़ा देखा गूगल एडसेंस, तो वहाँ पर $10 थे। तो मैंने कहा यार मैंने तो यूट्यूब पर काम करना नहीं, $10 हैं तो ये बस पड़े रहें, ये इससे ज़्यादा तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो जब मैं नहीं अपलोड करूँगा तो इससे ज़्यादा ये बढ़ेंगे नहीं। तो ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये हमसे नहीं होगा, बस वैसे ही मतलब कि छोड़ दिया उसको। फिर मैं देखता रहा, कोई 2-3 माह के बाद देखा तो वो 50 थे। फिर मैंने देखा कुछ 1-2 माह के बाद तो 80 थे। तो जब ऐसे हुआ, जब 80 के करीब पहुँचे, तो मैंने तो कहा अब तो मैं एक भी वीडियो अपलोड ना करूँ, जितनी पड़ी हैं 5-7-10 बस यही रहें, तो मेरा फिर भी 100 से ऊपर चले जाने हैं डॉलर। फिर यही हुआ कि 2-3 माह और गुजरे तो वो 100 से ऊपर चले गए, $109 पे चले गए, और मैंने कैश विड्रॉल करा लिया। अब जब ऐसे मिले तो फिर मुझे तो खुद नहीं यकीन आ रहा था कि वेस्टर्न यूनियन पे मैंने वो रकम रिसीव की। मुझे खुद नहीं पता था, खुद यकीन नहीं आ रहा था। जिसको बताता कि यार यूट्यूब से अर्निंग क्यों कहते, यार क्या तुम झूठ बोल रहे हो यार। मैंने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, अब देखो मेरा चैनल देखो। अब जब ये हुआ उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर वीडियोस अपलोड करना शुरू की। उससे पहले मुझे बस तकरीबन 3 वीडियोस थी जिन पर मेरी पॉपुलर हुई हैं। और उसके अलावा फिर क्या हुआ, मैं चूँकि मोबाइल फ़ोन का मैकेनिक हूँ, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग IT के हवाले से मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स नेट पर डाला, और इस तरह से जो भी मतलब मेरे पास चीज़ें थीं वो मैं नेट पर अपलोड करनी शुरू कर दी। और मेरा एक्सपीरियंस अब जो इसके बाद आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, 1 साल बाद बताऊँगा कि अब उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अब जो मैं महसूस किया वो मैंने ये महसूस किया कि यार ये कुछ लोग कहते हैं कि जी ऐसे करो कि मैंने एक नेट से एक बंदे की वीडियो देख रहा था, कह रहा था यार क्रिएटिव कॉमा की वीडियो डाउनलोड करो, अपलोड करो, बैठे रहो घर में तो आपकी अर्निंग हो जाएगी। नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो किस तरफ जा रहे हैं। आप अपना कंटेंट क्रिएट करो, आपके अपने अंदर क्रिएटिविटी लाओ, ऐसी कोई चीज़ आप लाओ जो इससे पहले मौजूद नहीं है। आप यूट्यूब पर देखते हो कोई मसला, उसका हल नहीं मिलता, आप अपना उसका सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन ढूंढने के बाद उसकी वीडियो बनाकर फिर नेट पर डालो, फिर देखो कैसे आपको हाथों हाथ वीडियो पूरी दुनिया में घूमती है। तो ऐसे आप अपने क्रिएटर बन जाओ, अपना कंटेंट क्रिएट करो, कोई किसी की कॉपी करने की, क्रिएटिव कॉमा की, किसी चीज़ की कोई नहीं ज़रूरत नहीं है आपको। और फिर मायारी कंटेंट, ऐसा आपका स्टाइल हो, और ऐसा आपका अंदाज़ हो, और इतना आपका नॉलेज हो, और ऐसी आपकी प्रोनाउंसिएशन हो, और ऐसा आप अच्छे तरीके से उसको आप पेश कर सको जो इससे पहले उस तरह की स्टैंडर्ड वीडियो, उतनी मायारी वीडियो नेट पर मौजूद ना हो। दूसरा मैं आपको ये कह दूँगा, अगर आप एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हो, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद आपको पता चलता है कि मैं इससे भी अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, तो उसको मत डिलीट करो जो पहले वाली, उसको पड़ी रहना, तो नई उसके ऊपर डाल दो। उसके बाद आपको 20 दिन के बाद पता चलता मैं इससे भी अच्छी बना सकता हूँ, वो भी डाल दो। आप क्या करते हैं कि ये नहीं कि पहले वाली डिलीट कर दो, पहले वाली डिलीट कर दोगे तो फिर ये मत सोचो कि आपका अपनी वीडियोस से मुकाबला, आपका अपनी वीडियोस के साथ मुकाबला नहीं, आपका पूरी दुनिया के लोगों की वीडियोस के साथ मुकाबला।
आपके अगर 5-7 वीडियोस पड़ी हैं तो फिर वो ज़ाहिर है कि 5-7 बंदे अगर हों तो फिर वो अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। वो 5-7 वीडियोस को आप यही समझो कि 5-7 वीडियो आपको बैक वक्त मुकाबला कर रही हैं पूरी दुनिया की वीडियोस के साथ। इसलिए किसी भी चीज़ को डिलीट, हाँ अगर बहुत ही नाशाइस्ता कोई चीज़ आ गई तो फिर तो आप डिलीट करनी पड़ेगी, वैसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा, कभी भी यूट्यूब को आपने फुल टाइम नहीं लेना, इसको हमेशा एज ए हॉबी लो। मसलन कि जब आप फ्री हैं, आपके कुछ करने का काम नहीं, आपके पास नॉलेज है, तो आप यूट्यूब को इस्तेमाल करो और यूट्यूब के ऊपर आप जो है अपना कंटेंट अपलोड करो। अगर आप फुल टाइम करोगे मैंने जी बस यूट्यूबर बनना है, मैं फुल टाइम ये यूट्यूब करूँगा, कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। ये क्योंकि सालों के साल लेते हैं। अभी देखो 2019 है, मैंने अपनी फर्स्ट जो है पेमेंट ली है, जबकि मेरा चैनल 2015 का क्रिएट हुआ पड़ा है। तो बहुत टाइम लेता है। फुल टाइम इसको बिल्कुल नहीं टच करना। आप अपनी नौकरी करो, आप अपनी जॉब करो, अपना कारोबार करो, दुकान है, जो भी आपका काम है, आप उसको फुल अहमियत दो। हाँ, उसके बाद अगर जब आपके पास फ्री टाइम है और आपके पास कुछ है ऐसा अंदर से जो कह रहा है कि यार ये बताने वाली चीज़ है, तो वो फिर उसको अपलोड करो और फिर वो पॉपुलर होगी। अगर आप घर में कहोगे हाँ यार कहाँ से लाएँ आइडिया यूट्यूब वीडियो का आइडिया, कुछ ढूंढ लिया और फिर आपका कुछ नहीं कोई देखेगा, कोई कुछ नहीं देखेगा। आप अपनी क्रिएटिविटी लाओगे, आप अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सल्यूट किया जाएगा। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि मैंने और बहुत, उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियोज़ लगाई भी हैं, और ऐसी वीडियोज़ जो मतलब कि मेरा अपना अंदर से आइडिया निकाल कर कुछ नया चीज़ मैंने अपलोड नहीं की, कुछ नया नहीं बताया, तो वो कभी भी पॉपुलर नहीं हुई। हाँ, अगर मैंने अपने जहन से क्रिएट करके कोई कंटेंट अपलोड किया तो वो उसकी मुझे बहुत सपोर्ट मिली है मुझे। तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे। दूसरा मैं ये आपको कहूँगा कि कभी भी टॉपिक ढूंढने की कोशिश ना करो, मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ यार। जो टॉपिक आपको खुद बताएगा कि मुझ पर बनाओ वीडियो, आपको टॉपिक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस पर इतना सब्र व तहम्मुल से आपका वक्त गुजारना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा सब्र व तहम्मुल से कभी भी आपकी दिन और रात में अर्निंग नहीं होगी कि जो आप कहेंगे आज हमारी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी यार। 2-3-4 माह ऐसे नहीं, बहुत टाइम लगता है ग्रो करने में। तो इसलिए मुस्तकिल मिजाजी से, और मैं आपको कहूँगा आप इस यूट्यूब पर अर्निंग के लिए मत आओ यूट्यूब पर अर्निंग के लिए। यूट्यूब पर आओ अर्निंग कुछ अपने दिल को खुश करने के लिए कि यार ये मेरे पास नॉलेज है, मैं आप इस नॉलेज को आगे लोगों तक पहुँचाता हूँ, तो फिर आपको इज़्ज़त मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। यूट्यूब आपको अर्निंग भी देगा, सब कुछ देगा। अगर अर्निंग के लिए आओगे तो आपको अर्निंग नहीं देगा यूट्यूब। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस था। हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस एक ख़ास महदूद हो, आपको इससे मुख्तलिफ आपको एक्सपीरियंस हो, या जो सुन रहे हैं उसका इससे बेहतर हो, लेकिन मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।